नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। तो आज की वीडियो में हम सुपर फास्ट MCQ सीरीज के अंतर्गत हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो सभी प्रश्न नीमी PDF से लिए गए हैं। जितने भी प्रश्न हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज जो हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो सेल और बैटरी से हैं। तो एग्ज़ाम में सेल और बैटरी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कोई भी प्रश्न आप मिस मत करिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और प्रश्नों को गौर से पढ़िएगा और सारे प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? विकल्प है फोटो वोल्टेइक सेल, लिक्विड क्रिस्टल डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टिक सेल। जब फोटोवोल्टिक सेल पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती हैं, अर्थात इसका फोटोवोल्टिक सेल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है? विकल्प है लेंज का नियम, जूल का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। फैराडे के विद्युत अपघटन नियम पर द्वितीयक सेल कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मास डिस्पोजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस? तो विकल्प है m इक्वल टू IT ग्राम, m इक्वल टू JIT ग्राम या m इक्वल टू IT अपान Z GM या m इक्वल टू Z अपान IT GM। बताइए तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, m बराबर होता है ZIT। ठीक है, इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? तो वोल्ट में बताई जाती है या वाट में या वोल्ट एम्पियर में या एम्पियर घंटा में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर घंटा, यानी AH होगा, AH होगा यानी एम्पियर आवर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाता है। तो किस दोष के कारण द्वितीयक सेल का प्लेट मुड़ जाता है? बकलिंग के कारण या अस्थानीय क्रिया के कारण या आंशिक लघुपतन के कारण या कठोर सल्फेशन के कारण? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकलिंग। बकलिंग जब होता है तो बकलिंग के कारण प्लेट मुड़ जाता है। जैसे ज़्यादा आप चार्ज कर देते हैं तो उस समय भी बकलिंग की समस्या आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? वोल्ट, वाट, एम्पियर या कूलाम? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश बराबर क्या होता है? I इंटू T होता है। तो I बराबर क्या होता है? Q बाई T होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कूलाम, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक कूलाम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? 1.2 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट या 2.5 वोल्ट? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.5 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? विकल्प है प्रारंभिक आवेश, बूस्ट आवेश, ट्रिकल आवेश या फ्रेशनिंग आवेश। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बूस्ट चार्ज। जब आपको कम समय में उच्च दर से बैटरी को आवेशित करना है तो बूस्ट चार्ज की क्रिया अपनाएंगे। और ट्रिकल की क्रिया कब अपनाते हैं? जब बैटरी ख़राब हो जाती है, चार्ज नहीं होती है या पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है, तब हम ट्रिकल आवेश की क्रिया अपनाते हैं और धीरे धीरे हम चार्ज करते हैं बैटरी को। देखते हैं बैटरी लोड नहीं लेती है, बोलते हैं कि बैटरी बैठ गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है? विकल्प है तनि सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। कार्बन जिंक ड्राई सेल की बात कर रहा है। कार्बन जिंक ड्राई सेल में किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रवाह है? विकल्प है ऊष्मीय, प्रकाशीय, चुंबकीय या रासायनिक। द्रवों में विद्युत धारा का अगर आप प्रवाह करते हैं तो इनमें से कौन सा प्रभाव आपको देखने को मिलता है? तो इसमें से आपको रासायनिक प्रभाव देखने को मिलता है, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर है। जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सभी बैटरी और सेल से लिए गए हैं, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न हैं वो पिछले साल ये सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसे हल्के में नहीं लीजिएगा और जितने भी प्रश्न हैं अच्छे से पढ़ जाइए। चलिए प्रश्न देखते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? लेड डाइऑक्साइड या स्पंजी सीसा या लेड परऑक्साइड या लेड सल्फेट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पंज सीसा यानी स्पंज लेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? अमोडिक सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा, इलेक्ट्रोलाइटिक सुरक्षा या स्थिर वैद्युतीय सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैथोडिक प्रोटेक्शन यानी कैथोडिक सुरक्षा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच सेल इज मोस्ट ऑफन यूज इन डिजिटल वॉचेज यानी डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः किस टाइप के सेल उपयोग किए जाते हैं? विकल्प है वोल्टेइक सेल या लिथियम सेल या पारा सेल या सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरकरी सेल। तो घड़ियों में मरकरी सेल यूज किया जाता है, जो आप लोग अपने हाथों में पहनते हैं, कलाई पे लगाते हैं। अगला प्रश्न है। समानांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा? विकल्प है वोल्टेज शून्य हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा, लघु परिपथ हो जाएगा या कोई प्रभाव नहीं, सामान्य रूप से कार्य करेगा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि एक सेल को विपरीत अगर आप अन्य सेलों के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो ये पैरेलल में जितने भी सेल हैं वो जोड़े जा रहे हैं। अगर इसमें एक सेल लेकर के उसकी पोलरिटी चेंज करते हैं तो उस समय शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैटरी आवेशन में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? यानी बैटरी आवेशन में सेलेक्टर स्विच क्यों लगाया जाता है, उसका क्या काम है? विकल्प है धारा की रेटिंग का चुनाव या आवेशन समय दर का चुनाव या वोल्टेज परास का चुनाव या आवेशन विधि का चुनाव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, सेलेक्टेड करंट रेटिंग। यानी अगर आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो आपको कितने करंट पे बैटरी को चार्ज करना है, ये नहीं कि छोटी बैटरी है आप उस पर ज़्यादा करंट अगर देते हैं तो क्या हो जाएगा? वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसी बैटरी है उसके हिसाब से आपको रेटिंग करंट पे उसको चार्ज करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या
16 नंबर, जितने भी आप ये प्रश्न पढ़ रहे हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग देखिए और इससे पता भी चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति क्या प्रभाव होगा, यानी आउटपुट जो पावर होता है उस पर कौन सा इफेक्ट होगा यदि टेम्परेचर में अगर चेंजिंग की जाए। चलिए विकल्प है, तापमान में कोई प्रभाव नहीं होगा, तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होगा, या तापमान में वृद्धि के साथ कमी होगा, या तापमान में कमी के साथ कमी होगा। तो देखिए सौर सेल जो होता है वो प्रकाश पे डिपेंड करता है। जब प्रकाश कम मिलेगा तो क्या होगा, आपकी जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा, अर्थात इसका सही होगा ऑप्शन डी, ताप में कमी के साथ आउटपुट शक्ति कम हो जाएगी। ठीक, ताप कम होगा तो बैटरी क्या होगा, कम चार्ज होगा, इसका मतलब आउटपुट कम मिलेगा तो आउटपुट शक्ति कम होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 नंबर। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। विकल्प है, एम्पियर हावर क्षमता निर्धारित करने हेतु, या बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु, या बैटरी के निरावेशन स्तर निकालने हेतु, या विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने हेतु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निकालने हेतु, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए हम हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 नंबर। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, M=ZIT। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 नंबर। 19 नंबर क्या है, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया क्लोराइड, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या तनि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं, तो लेड एसिड बैटरी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, ड्यूल्ट सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो बैटरी होती है, सीसा अम्ल जो बैटरी होती है उसका प्रयोग कार में भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 नंबर। ऐसे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे तो इसको भी ध्यान से आपको देखना है। प्रश्न है, परिपथ का कुल वोल्टेज कितना होगा। तो देखिए जब भी बैटरी पैरेलल में लगी होती है, कुछ इस तरह से बैटरी पैरेलल में लगी होती है, तो जो उसका वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सभी बैटरी के लिए एक समान होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितनी भी बैटरी हैं उनका जो वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट है। ठीक है, 1.5 वोल्ट है। तो इसका मतलब कि कुल जो वोल्टेज हो जाएगा, यानी टोटल जो वोल्टेज हो जाएगा, कैपिटल V बराबर 1.5 वोल्ट होगा। ठीक है, तो पैरेलल में सभी बैटरियों के अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है एक समान होता है। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5 वोल्ट। तो आज की सीरीज में बस 20 प्रश्न हमने पढ़े हैं। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से तैयार हुए होंगे और रिवीजन आपका अच्छे से हो गया होगा। तो इलेक्ट्रीशियन के सभी क्वेश्चन को इस सीरीज के माध्यम से एक एक करके सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए जाएंगे। आपकी बेहतर तैयारी होगी और CBT एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक लाएंगे। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।